आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। भारतीय किसान यूनियन टिकेत द्वारा किसान मजदूर जागरूकता अभियान के अंतर्गत मनावर एसडीएम तहसीलदार महोदय को राष्ट्रपति के नाम 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। धार जिला अध्यक्ष राकेश सोलंकी के मार्गदर्शन में किसान मजदूर जागरूकता अभियान रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर, जिसमें किसानों के बच्चों को अच्छी और सस्ती शिक्षा मिले, गेहूं 2700 रुपए किलो क्विंटल खरीदा जाए, पूरे भारत में एमएसपी गारंटी लागू किया जाए, किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाए, नीलगाय, जंगली सुअर, अन्य प्राणियों से फसलों की रक्षा की जाए, रेलवे के लिए जमीन अधिग्रहण में गाइडलाइन से 4 मुआवजा दिया जाए और किसानों के परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए, पूरे भारत में खेत सड़क योजना लागू की जाए, प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन लगाई जाए। ज्ञापन का वाचन बलराम सिंह मंडलोई राजपूत ने किया। इस अवसर पर किसान रवि जाट, विजय जाट, हंसराज जाट, दिनेश घनश्याम, राहुल सिंह, श्री अचाले, बलराम सिंह मंडलोई राजपूत, ग्राम खीरी, हवेली, मनावर और जिले भर के किसान मौजूद रहे। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व क्षेत्र मनावर, जिला धार मध्य प्रदेश महोदय, हम समस्त किसानों की ओर से किसानों के हित में निम्नलिखित मांगे निम्नानुसार है। यह कि संपूर्ण भारत में एक देश में ही 3 प्रकार की शिक्षा, गरीबों को हिंदी माध्यम, मिडिल क्लास को अंग्रेजी और धनवान परिवार के बच्चों को सीबीएस की शिक्षा दी जा रही है। ये शिक्षा के क्षेत्र में आम जनता के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है, जो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी देशवासी चाहते हैं कि एक देश, एक किताब, एक समान शिक्षा प्रणाली लागू कर ये भेदभाव खत्म किया जाए। इस प्रकार की शिक्षा नीति से गरीब मजदूर किसानों के पुत्र जो गरीब है उनके बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या किसी बच्चों के माता पिता के गरीब होने की सजा मिल रही है? किसी व्यस्त बच्चों को अलग अलग शिक्षा देकर की जा सकती है? क्या ऐसे बच्चों के भविष्य पर असर नहीं पड़ेगा? अगर शासन यह नहीं कर सकता तो जितने भी नेता और सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, सबके परिवार के लिए सरकारी शिक्षा और सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना अनिवार्य निश्चित किया जाए। विगत कई वर्षों से हमारी मांग रही है कि जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी जगह एक्सरे और सोनोग्राफी मशीन चालू करवा जाए, लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोया शासन न जागने को तैयार है, न सुनने को तैयार है। स्वास्थ्य सुविधा देने के नाम पर बड़े बड़े भवन तो बना दिए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव आज भी मरीजों के लिए खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाए। ग्राम पंचायत में जितनी भी राशि विकास कार्यों के लिए आती है, समस्त राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। क्या आज़ादी के बाद से सभी ग्राम पंचायतों को विकास के लिए सिर्फ इतनी राशि मिली है जिस पर रोड और नालियाँ ही बनाई जा सकती है, और कई जगह तो अभी तक भी नालियाँ और रोड नहीं बनी। राज्य शासन द्वारा कई फसलों का समर्थन मूल्य तय किया गया है, लेकिन जब खरीदी की बारी आती है तो वही मूल्य निर्धारित की गई फसल सरकार नहीं खरीदती कर किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। राज्यों को निर्देश दिया जाए कि फसलों के समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदी की जाए। यह कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चुनाव के वक्त गेहूं को 2700 रुपये खरीदने का वादा किया गया था। गेहूं की खरीदी 2700 में किया जाए, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। यह कि समस्त किसान को सोसाइटी से जो लोन राशि दी गई है, प्रति वर्ष पूरी राशि जमा करवाकर फिर वितरण की जाती है और वसूली मार्च में की जाती है। महोदय, मार्च में किसानों की फसल कटाई का कार्य चलता है और तब तक वह अपनी फसल भी नहीं बेच पाता है। सरकार खरीदी कर समय भुगतान नहीं करती। ऐसे में किसान पैसों के अभाव में राशि जमा नहीं कर पाने के कारण डिफॉल्टर होता है या भारी ब्याज देकर बाजार से कर्ज लेकर लोन भरता है और मोटा ब्याज देना पड़ता है। लोन राशि जमा करवाने के लिए 1 मई तक का समय किसानों को दिया जाए। संपूर्ण भारत में एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए और फसलों की एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाए। किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली दी जाए और वो भी दिन में दी जाए। नीलगाय और जंगली सुअर वन्य जीवों में आते हैं। वर्तमान में इनके द्वारा किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। शासन को कई बार किसानों द्वारा अवगत कराने के बावजूद आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है। ना ही वन विभाग इस पर ध्यान दे रहा है। शासन और वन विभाग इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाले। यह कि संपूर्ण भारत में चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है और जनता से वादे करती है और चुनाव के बाद वादे पूरे नहीं करती। किए गए वादे पूरे नहीं करने वाली राजनीतिक पार्टी और नेताओं पर 15 या 20 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए। रेलवे के लिए जमीन अधिग्रहण पर किसानों को गाइडलाइन से 4 गुना मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। संपूर्ण भारत में खेत सड़क योजना प्रारंभ की जाए। अंत श्रीमान से निवेदन है कि किसानों के हित में समस्त मांगे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यही निवेदन है। धार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।